नमस्ते, आप देख रहे हैं गौतम संदेश। एमडीएच, एवरेस्ट और पतंजलि के प्रोडक्ट में मिलावट पाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने मसालों की 2 फैक्ट्री में मिलावट पाई है। खाने पीने के सामान में आजकल काफी मिलावट हो रही है, जनता से जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है और क्या, केजरीवाल को देखना चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर कहीं मिलावट चल रही है तो उसको केजरीवाल को देखना चाहिए ना। और दूसरी बात यह है तो केजरीवाल की अपनी पार्टी में मिलावट चल रही है। अच्छा, वो खुद ही जेल में पड़े, दिल्ली को क्या संभालेंगे। क्या कहना चाहेंगे सब प्रोडक्ट्स में मिलावट हो रही है जो आजकल बहुत गलत है। इसके लिए कानून और सख्त होना चाहिए। जो दोषी है उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रहती है कि सामान में मिलावट पाई गई है या ऐसे खाने से इसकी इंसान की मौत हुई, उस बच्चे की मौत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात में? इसकी चेकिंग करनी चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से उसको सजा भी देनी चाहिए। हाँ, बस ये चाहती हूँ। ये चाहते हो आप? भाई जब जिसकी मौत हुई किसका वजह से हुई है उसका रीजन जानना चाहिए और फिर उसको सजा देनी चाहिए। मौत का बदला मौत ही होना चाहिए, तब तो ये मौतें बंद होंगी। रात भी सारा अखबार देख लो, हर जगह मौत की हत्या की खबर लिखी हुई होती है। कोई अखबार में ऐसा पेज नहीं है जब मौत की खबर नहीं। हर एक जगह यही है, छात्रा से पीड़न किया, उसकी हत्या कर दी, उसका शव वहाँ फेंका, उसका शव वहाँ फेंका, यही बातें अखबार में लिखी होती है सारे। और करिए प्रश्न। बस यही खबरें आ रही है कि खाने के सामानों में ये मिलाया जा रहा है, वो मिलाया जा रहा है, आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे इससे? उसे मिलाना गलत बात है, अगर आ रहा तो अच्छी बात नहीं है। हाँ। बाकी मुझे इस बारे में पता नहीं है। मिलावट तो आज से क्या, मिलावट तो अभी किसानों को भी बोला था खाद है। हाँ। वो इतनी जहरीली है जो हम खा रहे हैं ना। मतलब हमारी उम्र 100 साल में 60 साल में खत्म है। वो अनाज में भी एक जहरीली खाद है, मैं नाम पता बन गया, उसको कोर्ट ने मना करने के बाद भी किसान डाल रहे हैं। जहर तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और मार्केट में तो चल ही रहा है मैम, ये तो चल ही रहा है। ये आज से नहीं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। इसमें सरकार नहीं डाले, सरकार का कोई दोष नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। अभी 2 फैक्ट्रियां पकड़ी है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने मसालों में जी, जिसमें मिलावट की गई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मिलावट? अब कहना तो यही है कि गरीब पिसता रहेगा, अमीर बनता रहेगा। हाँ। अब गरीब क्या करे। एवरेज का खाना हर शादी में, हर फंक्शन में बना जाता है, एवरेज एमडीएच का। अब क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ का लाएगा मसाला। हर कोई टाटा संपन्न में पैसा खर्च तो कर ही सकता है। अब वही है, सरकार हटाइए, लाइए जी। आगे पकड़ी गई जिसमें मिलावट की गई थी, लकड़ी का बुरा था और केमिकल से मिलावट की गई थी। नहीं फिर आपने देखा होगा जिससे पतंजलि, ठीक है, वो मिलावट की खबरें आई थी। दूसरा, आज दिल्ली पुलिस ने 2 फैक्ट्रियां पकड़ी मसालों की जिनमें मिलावट की जा रही थी। क्या कहते हैं आप, खान पान में जो मिलावट हो रही है आजकल? अब देखिए, पब्लिक को सस्ता चाहिए तो वो, और जो दुकानदार है उसको महंगा बेचना है, तो वो मिलावट करके बेच रहा है। तो सबसे पहले तो कार्रवाई दुकानदारों पे होनी चाहिए और फैक्ट्री जो पकड़ी गई उन लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा से लोग मिलावट ना करें। लेकिन भारत है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी होगा। आप किसी की जान ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। वो कहते ठीक है मिलावट है, वो अंग्रेजों का बनाया गया कानून है, तो यहाँ हम लोग गुलामों के लिए जो कानून बनाया गया है तो उसमें मर जाते हैं 10-20 लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जब संविधान में जब चेंजिंग की बात आती है, संविधान में जब चेंजिंग की बात आती है तो यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान देने पे तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये गुलामों के लिए बनाया गया नियम कानून है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का ले लीजिए, जो 1876 में अंग्रेजों ने अपने नौकरों के लिए लागू की थी ताकि इनकी पीढ़ियां खुशी से रहें और हमारी गुलामी करते रहें। उसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं। 2 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय हैं, उसके लिए 1 अरब 38 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारने के लिए लोग तैयार है। तो ये हमारा देश है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना संविधान खान पान की चीजों में मिलावट करना के सही है। ये जब आपका कानून ही इतना घटिया है जिसपे आप कुछ कर नहीं कर सकते तो लोग मिलावट करेंगे ना। कानून सख्त बनाइए ना। इस बारी मुझे उम्मीद है अगर भाजपा की सरकार आती है तो अच्छे फैसले होंगे और वो कानून बनेगा जो भारतीयों के लिए जरूरी है। आपको लगता है भाजपा सरकार बना पाएगी इसके लिए? मुझे तो लगता है कि भाजपा सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से बनाएगी ताकि अच्छे रूल बनाए जा सके जो भारत के लिए, भारतीयों के लिए बने, ना कि गुलामों के लिए बनाए
बनाए गए कानून से इस देश का। मेरा बस चले तो मैं संविधान को ही बदल दूं। जो संविधान एक जेल में बैठे मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दिला सकता, ऐसे संविधान का आचार डालना है हमने। मेरा तो कहना है कि हर 20 साल के बाद आने वाली जनरेशन अपने लिए नया संविधान का निर्माण करे। मैं तो कहता हूं उससे ज्यादा कोई मिलावट नहीं होती है। पकड़े गए आज। अरे तो आज तो पैसा भी पकड़ा गया है, पैसा भी तो पकड़ा गया है आज। पैसा भी पकड़ा गया है। 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिसमें मसालों में मिलावट की गई। अच्छा, तो ये सरकार की तो ये अच्छी बात है, सरकार की तो अच्छी बात है कि सरकार ऐसे कंपनियों को पकड़ तो रही है, सरकार ऐसे कंपनियों को पकड़ तो रही है। ये भाजपा की सरकार में तो कंपनी खुली नहीं है, ये सब कांग्रेस की सरकार में कंपनी खुली है। तो ये जो पकड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? खान-पान में मिलावट। हम तो इतना जानते हैं, जो देश के लिए काम करेगा वो आएगा, वो आएगा। जो पॉजिटिव होगा वो आएगा। जो खाने की चीजें मिलावट करती है, जो कंपनियां फेंकते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको फेंक फेंक के मारना चाहिए, उनकी आंखों में और मुंह में मसाले भर देने चाहिए अंदर तक, ताकि मिलावट को भूल जाए सारी। जो पॉजिटिव होगा वो बहुत बढ़िया काम करेगा, वो आएगा। अच्छा, सामग्री में मिलावट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं? सरकार की मिली भगत होती है। आप कोई भी काम कर रहे हो, इलीगल कोई काम कर रहे हो, तो सरकार की, आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह बंथली है, हफ्ता है, हर जगह बंथली हफ्ता है। जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार चलता रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब ऊपर से जो नदी बहती है ना, जब वो नदी का पानी ही गंदा होगा तो नीचे का पानी कैसे साफ मिलेगा? जब ऊपर से ही भ्रष्टाचार, नेता मंत्री से लेके सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर जगह बंथली। तो वो दुकानदार को पकड़िए ना, जो सप्लाई, जो दुकानदार को सप्लायर जो है दुकान में जो सप्लाई करता है, उस दुकानदार को पकड़िए, उसको उसके दुकान पर कैसे सामान ये बिक रहा है उसको पता नहीं है क्या, हम क्या बेच रहे हैं। बनाने वाला है, बनाने वाला क्या है? बनाने वाला बेचने वाला, बनाने वाले को बेचने वाले सब ज्यादा गुनाहगार होता है। अच्छा। कि गलत चीज जो है दुकानदार बेच रहा है। बेचेगा नहीं तो बनेगा कैसे? बेचेगा नहीं तो बनेगा, तो उसको आप देखकर उठाना चाहिए ना। वो जो सप्लायर को पकड़ो, उसको जो सप्लाई ला करके दे रहा है दुकानदार को, उसको पकड़ना चाहिए। उसको पकड़ना चाहिए ना उसको। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, सही। जो खान-पान में मिलावट हो रही सामग्रियों में, उससे वो जहाँ से आ रहा है उसको पकड़ना चाहिए, नहीं दुकानदार को पकड़ना चाहिए। जहाँ से ला रहा है दुकानदार, दुकानदार को पकड़ना चाहिए। दोनों को पकड़ना चाहिए, दोनों दोषी हैं। बनाने वाले फैक्ट्रियों को, कंपनियों को। हाँ, वही बनाने वाली को बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो तो आड़ में बना रही है, वो तो आड़ में बना रही है। वो कैसे आड़ में बना रही है, कैसे सप्लाई कर रही है, उसको सबसे पहले तो सप्लाई जो करता है माल दुकान पे जो पहुंचाता है उसको पकड़। मिलावट की खबरें आती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मिलावट की खबरें आती तो जहाँ से आता हो उसको पकड़ना चाहिए, दुकान वाले को पकड़ना चाहिए। हाँ, उसकी गलती है ना, दुकान वाले की गलती। हाँ, दुकान वाले को जहाँ से बन के आता है, दुकान वाले फैक्ट्री जो कंपनी बना रही है उसका क्या? पड़ी जाए हाँ, कहाँ से आता है, और क्या हो सकता है इसके अलावा। सर एक सवाल है, देख रहे होंगे आप, मिलावट की खबरें आ रही हैं। आज ही 2 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं पुलिस ने, जिनमें सामग्री, मसालों की फैक्ट्री जिसमें मिलावट किया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? उस पर सख्ती करनी चाहिए सरकार को। कोई भी मिलावट का केस पकड़े उसकी सख्ती करनी चाहिए। जैसे योगी ने गुंडागर्दी वहाँ खत्म करी, ऐसे ही जहाँ मिले तो सरकार को वो फैक्ट्री बंद करनी चाहिए और लोगों को बंद करने देना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है मिलावट का, जिससे नुकसान होता है, मौतें होती है। और ये टैक्स भरते हैं दिखाने के लिए और नकली वो करते हैं, तो इनको सील कर देना चाहिए। कोई भी पकड़ा जाए उसकी फैक्ट्री तो बंद होनी चाहिए, उनको भी अंदर बंद करना चाहिए, जिससे आगे कोई कार्रवाई न करे। इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे भी सरकार से अपील है, जो भी दूसरी सरकार बने वो इस पर विशेष ध्यान दे। नकली दवाइयाँ करोड़ों की बन रही है और बंद उसका करोड़ों का बन भी रही है और बिक भी रही है और कुछ नहीं पता चल रहा, इससे नाम से चल रही है। तो उस चीज को रोक लगानी चाहिए। नकली दवाइयों से बहुत नुकसान हो रहा है, सुनो पॉइजन है वो। नकली दवाई, नकली खान-पान। खाने पीने में मिलावट तो चली रही है हर जगह पे। हाँ। लेकिन मेरे को लगा था कि आप लोग किसी मतलब पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहे हो इस टाइम पे, ऐसे कि खान-पान के पॉलिटिकल इशू नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि पॉलिटिकल इश्यूज पे बात चल रही है, तो इसलिए मैं आगे आ गया था बात करने के लिए। बाकी खान पान में तो मिलावट चली रही है। खान-पान की जो सामग्री है, जो कंपनियां बना रही है, जो हर चीज के अंदर कोई ना कोई आदमी कमाने के लिए कोई ना कोई जो पैतरे लगाता है अपने अपने। उस चीज को कंट्रोल करे। हाँ, तो कंट्रोल करना चाहिए। पॉलिटिक्स पे आ गए ना फिर हम। नहीं, पॉलिटिक्स तो हर चीज में है। पॉलिटिक्स की वजह से सारा का सारा सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज चल रहे हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं बिहाइंड द स्टोरी तो पॉलिटिक्स ही है, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ही है।
तो बस मैंने सोचा कि इस पे बात चल रही है तो मैं भी कुछ ना कुछ बोलूंगा कि हाँ जी आने वाले टाइम में अपनी उस पार्टी को वोट दो जो देश के अंदर सुधार करे, प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड करे। जो भी जैसे आपने बोला अभी किस चीज पे प्रॉब्लम चल रही है, खान पान पे, तो खान पान में मिलावट क्यों कर रहा है आदमी? मजबूरी के तहत कर रहा है कहीं ना कहीं। जब आदमी की मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, उसकी आमदनी से हो जाएगी तो मिलावट करना बंद कर देगा। हाँ।